दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हम में से ज़्यादातर लोगों का कंसर्न होता है। वो कंसर्न ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग मीडियम सैलरी या लो इनकम सैलरी अर्न कर रहे होते हैं। अब आज के समय में जितनी महंगाई है, जितना इन्फ्लेशन चल रहा है, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे मार्केट में चीज़ें हैं, अगर आप कोई सामान लेने जाते हैं तो आपको समझ में आता है कितनी महंगाई है। तो मैं 50 या 60 हज़ार रुपये हर महीने अगर आप कमाते हैं तो इसको लो इनकम ही मानता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों को ये लो इनकम मानना चाहिए। अब कोई इसमें निकाल कर बैठ जाएगा कि गवर्नमेंट के आंकड़े ये बोलते हैं भारत में तो केवल 10% लोग 1 लाख रुपए से ज़्यादा की सैलरी कमाते हैं। बट मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या किसी भी ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पर आपको रेंट देना है, जहाँ पर आपको ग्रोसरीज खरीदनी है, जहाँ पर आपको अपने बिल्स पे करने हैं, तो 50-60 हज़ार रुपये में भी किसी तरीके से काम नहीं चलता। 50-60 हज़ार रुपये आपकी सैलरी है या 30,000-35,000 रुपये सैलरी है, उसको हम लोग लो इनकम मानकर और फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लो इनकम में भी अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग की जा सकती है। क्या लो इनकम में भी करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू, सेविंग्स के थ्रू। कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, इसके बारे में सोचा समझा जा सकता है। तो ये वीडियो इसी बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। अब ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि यार मेरी सैलरी तो 30,000 रुपये है, मेरी तो सैलरी 40,000 रुपये है। इस 30,000 या 40,000 रुपये सैलरी में तो मैं मुश्किल से रेंट दे रहा हूँ, अपने ग्रोसरीज मेंटेन कर पा रहा हूँ, मतलब जो मेरा महीना है मुश्किल से कट रहा है, किसी तरीके से कट रहा है। और ये इंसान बात कर रहा है करोड़ों रुपए की, ये बात कर रहा है कि आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करो। यार रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करूँ? बच्चों की फीस देने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अपने बिल चुकाने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पास तो कई सारे EMI चल रहे हैं, उन EMIs को मैं नहीं भर पा रहा हूँ और मैं करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ और तुम बात कर रहे हो कि मैं रिटायरमेंट की प्लानिंग करूँ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। समझो, अगर आपकी सैलरी 30,000, 35,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये है, हो सकता है आपकी सैलरी इंक्रीज भी हो जाएगी, बाद में बढ़ भी जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि सैलरी आपकी नहीं बढ़े, ऐसा भी हो सकता है कि किसी तरीके की अनसर्टेनिटी आ जाए। तो अगर आज से प्लानिंग करके नहीं चलेंगे तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। जब आपकी एक एज हो जाएगी, जब आप काम करने लायक नहीं रहेंगे या आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, अलग अलग तरीके की जिम्मेदारियां आ जाएंगी, उस समय आपके लिए बुढ़ापे में एक पैसा नहीं होगा। तो आज से अभी से इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। और ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए ही इन्वेस्टमेंट करें। इसलिए भी आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं क्योंकि आपको बच्चे की शादी करनी होगी, आपको फ्यूचर में बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलानी है। तो सारी चीज़ों को लेकर ये समझने की ज़रूरत है कि 30,000, 35,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है, उस समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना। अब जो मैं आपको मंत्रा बताने वाला हूँ ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने ये आज के पहले कभी सुना नहीं होगा, बट मेरा विश्वास मानिए कि जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही कम वीडियोज़ में, बहुत ही कम जगहों पर आपने वो स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या प्रोसेस करना है, किस तरीके से वो गोल अचीव करना है, उसके बारे में आपने सुना या देखा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। अब आपने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी दोनों चीज़ों को बार बार सुना होगा और आपने ये सुना होगा कि हाँ, हमें डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डिसिप्लिन से कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कंसिस्टेंसी रखना चाहिए। हम में से ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलतियाँ क्या करते हैं? पहली गलती ये होती है कि हम अपना बजट नहीं बनाते। कोई भी इंसान जो 25,000, 30,000, 35,000 रुपये या 50,000 रुपये, 60,000 रुपये महीने के कमा रहा है, ज़्यादातर लोग बजट नहीं बनाते हैं। और बजट नहीं बनाना ये बहुत ही छोटी सी चीज़ आपको लगती है, लेकिन बजट नहीं बनाना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फर्क डालती है। आप ये समझिए कि रेल की 2 पटरियाँ हैं जो जा रही होती हैं बिल्कुल पैरेलल में और हम मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट पे मिलती हैं, लेकिन अगर उस दोनों पटरी के बीच में 1 इंच का डिफरेंस आ जाए, 1 इंच का फासला आ जाए, तो वो मीलों का डिस्टेंस, मीलों की दूरियां बन जाती है दोनों पटरी के बीच में। और यही होता है हमारी लाइफ में, यही होता है हमारे इन्वेस्टमेंट में। हम बजट नहीं बनाते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, हम में से ज़्यादातर लोग अननेसेसरी ईएमआईज़ में फंसे होते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अननेसेसरी ईएमआई क्या यार, मुझे जब ज़रूरत थी तभी तो मैंने ईएमआई ली, कोई शौक से तो कर्ज नहीं लेता। विश्वास मानिए, आज के समय में जितना आसान कर्ज लेना हो गया है, आसानी से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, आपको उसमें अपना आधार, पैन या एक दो चीज़ें डालनी होती है और 5 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। दे आर किलिंग यू। वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। यकीन मानिए, अगर आप ढंग से कैलकुलेट करेंगे, बजट बनाकर चलेंगे, तो ये जितनी भी आपकी अननेसेसरी ईएमआई चल रही हैं या आपके नज़र में नेसेसरी ईएमआई चल रही है, उन ईएमआई से आप निजात पा सकते हो, उनको मैनेज कर सकते हो। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं अपना खुद का लेता हूँ। आज से करीब 3 साल, 3.5 साल पहले तक मेरे पास मल्टीपल ईएमआई चल रहे थे। आज के समय में मैंने सारे कर्जे ख़त्म कर दिए हैं। थोड़ा सा मेरे पास कुछ फंड्स थे, कुछ चीज़ें थी, कुछ बैकअप भी था, लेकिन जो मेथड्स मैंने यूज किए वो मेथड्स आप भी यूज कर सकते हैं और अपने डेब्ट ट्रैप से बच सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम होती है बचा हुआ पैसा सेव करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग, जो पैसे आपके पास बच गए, चाहे वो आपके पास 500 रुपये महीने के आखिरी में बचते हैं, 1000 रुपये महीने के आखिरी में बचते हैं या 5000 रुपये महीने के आखिरी में बचते हैं, हम वो पैसा सेव करते हैं, किसी कमेटी में डाल देते हैं या हमारे सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है। यकीन मानिए, अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो आपको ज़िंदगी भर पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि किसी की सैलरी 30 या 35 हज़ार रुपये है, तो नॉर्मली वो कितना खर्च करता है ऑन एन एवरेज। और ये मैं जो डेटा आपको बता रहा हूँ, ये दिल्ली एनसीआर का डेटा बता रहा हूँ। तो जिसकी सैलरी 30 से 35 हज़ार रुपये के बीच में है, वो नॉर्मली 7 से 8 हज़ार रुपये का रेंट दे रहा होता है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो फैमिली के साथ रह रहा है, पूरी फैमिली उसकी रह रही है साथ में। कम्यूट में, ऑफिस आने जाने में, मेट्रो में या रिक्शे में, उन सब चीज़ों में 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च कर रहा होगा। ग्रॉसरीज और फूड, मतलब जो महीने का आपका राशन आता है, दूध आता है, सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, जो भी चीज़ें आप करते हो। और ज़्यादातर लोग तो सोचते फल यूज भी नहीं करते, तो फल मंगाते भी नहीं हैं क्योंकि वो महंगे होते हैं। फिर भी आपका 4 से 6 हज़ार रुपये महीने का उसमें चला जाता है। अब इसी तरीके से ये 30 या 35 हज़ार रुपये सैलरी पे मैं आपको ये डेटा बता रहा हूँ। अगर किसी की सैलरी 50 से 60 हज़ार होगा तो वो इसका डबल खर्च कर रहा होगा। आप अपनी सैलरी के हिसाब से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 50 हज़ार या 60 हज़ार रुपये होगी तो आप 15 हज़ार रुपये से 20 हज़ार रुपये के बीच में आप खर्च कर रहे होंगे रेंट देने में। इसी तरीके से कम्यूट करने में आप 3 से 6 हज़ार रुपये खर्च कर रहे होंगे। तो 30 से 35 वाला एग्जांपल लेकर चलते हैं। ग्रोसरी 4 से 6 हज़ार रुपये, बिल्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, मोबाइल, इन सब सारी चीज़ों में 2 से 3 हज़ार रुपये हमारे जाते हैं। बच्चों के एक्सपेंसेस हैं, फैमिली के एक्सपेंसेस हैं, कुछ कुछ चीज़ें जैसे फ़ीस देना है, मेडिसिन है, इन सब चीज़ों में 5 से 7 हज़ार रुपये महीने के ऑन एन एवरेज जाते हैं। थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी कर लिया, थोड़ा सा कभी मौज कर लिया, कभी पार्टी कर ली, दोस्तों के साथ बैठ गए, थोड़ा 2-2 पैक लगा लिया, बहुत सारे लोग करते हैं। इसमें भी महीने के 1000 से 1500 रुपये, 1200 रुपये जाते हैं। अब आप देखोगे तो मोटा मोटा आपकी जो पूरी इनकम है वो पूरी खर्च हो जाती है। इसमें से शायद ही आप 500 रुपये, 1000 रुपये बचा पाते हो, और कई सारे लोग वो भी नहीं बचा पाते होंगे। कई सारे लोग ईएमआईज़ में, अगर आपकी ईएमआई कोई चल रही है, आपने कोई फ्रिज लिया, एसी लिया, कोई भी चीज़ अपने घर में लगाई हुई है, उसकी ईएमआई चल रही है, उसकी चीज़ें अलग चल रही है। बाइक लिया है, मोटरसाइकिल लिया है, उसकी ईएमआई चल रही है। तो ईएमआईज़ वगैरह अगर आपकी हैं तो फिर एक्स्ट्रा है। तो ये जो सैलरी 30-35 हज़ार रुपये है ना, उसमें हाथ था आपका और ज़्यादा टाइट हो गया और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आने लगी। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक प्रिंसिपल है जिसके बिना किसी भी तरीके का सेविंग, इन्वेस्टमेंट ज़िंदगी में कभी नहीं काम करेगा। आप कितना भी जोर लगा लो, आप कितने भी व्हाट्सएप के टिप्स ले लो, आप कितने भी वीडियोस देख लो, अगर वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो तो आपकी ज़िंदगी कभी भी फाइनेंशियली ढर्रे पर, रास्ते पर नहीं आएगी। वो है बजटिंग। बजट करने के 2 रूल्स होते हैं, ध्यान से सुनना। बजट बनाने के 2 रूल्स होते हैं। पहला रूल होता है 50-30-20 का रूल। आज के समय में इसी रूल को थोड़ा सा लोग मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी जब कम होती है तो 50% में आपकी नीड्स या आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तो उसके लिए लोग 60-20-10 का रूल बोल देते हैं। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ 60-20-20 आप करो या 70-20-10 का रूल
लेकर चलो या 50-30-20 का रूल लेकर चलो, मोटा मोटा बात वही है कि आपको अपनी सैलरी का एक फिक्स अमाउंट, मतलब करीब आधा, अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये है तो 15,000 रुपये में आपकी जितनी भी बेसिक और नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी होनी चाहिए। बेसिक और नेसेसिटीज़ क्या होती हैं? जैसे आपका ग्रॉसरी, आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी चीज़ें उसमें कंप्लीट होनी चाहिए। अब इसको करने के तरीके क्या है, प्रैक्टिकली कैसे करना है? प्रैक्टिकली ऐसे करना है, जब भी आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, ग्रॉसरीज के लिए ले जा रहे हैं, लोकल दुकान से लीजिए, सुपरमार्केट से मत लीजिए, ब्लिंकिट से मत ऑर्डर करिए। इन चीज़ों में पैसे हमें लगता है डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। अल्टीमेटली आपके पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। ये मैं प्रॉपर रिसर्च डेटा आपको बता रहा हूँ। 50% में अपनी पूरी चीज़ें कंप्लीट करिए, 30% अपने इम्प्रूवमेंट पे, फन पे, मज़े पे, वांट्स पे खर्च करिए। ज़िंदगी बिल्कुल रोबोटिक नहीं बना लेनी है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा अपने ऊपर खर्च करिए। टीवी के रिचार्ज हो गए, मोबाइल का रिचार्ज हो गया, ये सब आपके 30% वाले ब्रैकेट में आ जाएंगे। और 20% अपनी सैलरी का, इसे बचाना ही बचाना है सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि 30,000 रुपये में नहीं चल रहा है। आपकी सैलरी मान लो इसके पहले जहाँ पर जॉब कर रहे थे या जिस भी तरीके से चल रही थी, अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपये होती या 25,000 रुपये थी, तो क्या आपकी ज़िंदगी नहीं चल रही थी? क्या आप मर गए थे? क्या आपने अपने बच्चों के लिए खाना नहीं अरेंज किया? अरेंज किया ना। अब आपकी सैलरी 30,000 रुपये हो गई, तो ये मान के चलो मेरी सैलरी 25,000 रुपये ही है। अगर आपकी सैलरी 35,000 रुपये हो गई, तो अब ये मान के चलो कि मेरी सैलरी 30,000 रुपये है। 20% अपनी पूरी सैलरी का निकालना है और ये मान के चलना है ये मेरी सैलरी कभी आई ही नहीं। उसके बाद आपको पूरी प्लानिंग, पूरी बजटिंग, सारी चीज़ें करनी है। तो पहला रूल है 50-30-20 का। दूसरा रूल होता है, आपने बचपन में देखा होगा, मतलब मैंने तो अपने बचपन में देखा है कि जैसे पापा की जो सैलरी आती थी तो वो उस टाइम पे ज़्यादातर लोग कैश निकालते थे और सारे सैलरी पूरी की पूरी कैश निकाल ली, और फिर घर में अलग अलग लिफाफे बन के रखे होते थे कि ये रेंट का लिफाफा है, ये ग्रॉसरीज का लिफाफा है, ये आने जाने का लिफाफा है, ये बहू बेटियां आएंगी उनकी विदाई का लिफाफा है। इस तरीके से लिफाफे बने होते हैं हमेशा। मम्मी को कुछ पैसे मिलते थे, उसमें घर का राशन पूरा उनको चलाना होता था, कोई आया गया वो सारी चीज़ें अरेंज करनी होती थी। ये नियम बहुत छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। आज के समय में भी आपको ये रूल, ये नियम अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। अब आज के समय में आप लिफाफे नहीं बना के रखना चाहते तो कोई बात नहीं है, हो सकता है 50-30-20 रूल के हिसाब से भी आप चीज़ें नहीं बना सको, कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, अपनी सैलरी का कितना हिस्सा किस चीज़ में जाएगा इसको पहले से डिफाइन करके रखना है और इधर उधर नहीं जाना है। जैसे मान लीजिए आपने राशन के लिए, रेंट के लिए, सब चीज़ों के लिए आपने पैसे निकाले, उसके बाद और 20% तो कम से कम आपको सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए निकालना ही निकालना है। अब मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, 1,500 रुपये बच रहे हैं एक्स्ट्रा, जो आप किसी और चीज़ पे खर्च कर सकते हो, एंटरटेनमेंट पे खर्च कर सकते हो, पार्टी पर खर्च कर सकते हो, किसी भी चीज़ पे खर्च कर सकते हो। अब अगर आपको टीवी लेनी है तो टीवी केवल उन्हीं 1,500 रुपये की ईएमआई के पैसों से आएगी, या 1,500 रुपये करके इकट्ठा करेंगे, जब 10,000 15,000 रुपये हो जाएंगे तब टीवी आएगी। दूसरी चीज़ तब तक नहीं आएगी। बिल्कुल नियम बना लीजिए, विश्वास मानिए, अगर आपकी सैलरी 25, 30, 35, 40, 50,000 रुपये है, आप वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भारत में बहुत सारे ऐसे जनसामान्य हैं जिनकी दिन की आमदनी 200 रुपये, 300 रुपये भी नहीं होती। तो ये मान के चलो कि अगर आपकी कुछ भी इनकम आ रही है तो आप ब्लेस्ड हैं। उसको ब्लेसिंग की तरीके से लीजिए। मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, उसके लिए हमें डिमोटिवेट नहीं होना है कि 30,000 रुपये, 35,000 रुपये, 40,000 रुपये मेरी सैलरी है तो उसी पे रुक जाना है, उसी पे बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं होना है। और अगर आप अपनी 20s में हैं, अगर आप अपनी अर्ली लाइफ में हैं, तो आपकी तो अभी सैलरी बढ़ेगी, आगे जाएगा, लेकिन ये डिसिप्लिन की आदत आज से आपको डालनी होगी। अब देखो, ये जो आपने 20% बचाया था, मतलब 20% जो मैंने बोला, आपकी सैलरी कितनी भी हो, 30,000 रुपये है तो 6,000 रुपये, मतलब मान के चलो 24,000 रुपये ही मेरी सैलरी आई। जितनी भी आपकी सैलरी है 20% आपको बचाना है और इस 20% को इन्वेस्ट करना है। अगर आप रिस्क नहीं लेने वाले हो तो सेविंग अकाउंट में पैसे मत डालो, LIC और किसी एन्युटी प्लान, इन सब चीज़ों में पैसे मत डालो। इंडेक्स फंड या कोई भी ऐसा जो मतलब निफ्टी 50 या कोई भी बैंक निफ्टी, मतलब जो भी आपको लगता है कि आपके हिसाब से इंडेक्स फंड ठीक ठाक है, उस इंडेक्स फंड में पैसे डालो।
अगर आपको लगता है कि आप अपने 20s में हो, थोड़ा रिस्क ले सकते हो, या आपको लगता है कि आपके पास फैमिली बैकअप है, सारी चीज़ें हैं, कुछ पैसे का लॉस भी हो गया, कोई बात नहीं है, थोड़ा रिस्क ले सकते हो, तो थोड़े से एग्रेसिव इन्वेस्टर बनो, थोड़ा सा सीखो, थोड़ा सा समझो, सीखो कहाँ पर पैसे डालने से कहाँ पर ज़्यादा पैसे बन सकते हैं, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न ज़्यादा आ रहा है। पुराना डेटा देखो, आज के समय में सारी चीज़ें आपको रेडीमेड अवेलेबल हो जाती हैं। गूगल पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको 50 तरीके के फंड्स स्कीम्स मिल जाएंगे। लेकिन उसके बारे में सीखना, समझना, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे को इधर उधर एन्युटी प्लान में लेकर या सेविंग अकाउंट में पड़ा रहने से कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो मैंने जिस तरीके से यूज़ किया, हालांकि मैं उस ब्रैकेट में नहीं था, सैलरी ब्रैकेट के कभी। हाँ, मैंने जब स्टार्ट करी थी अपने करियर की, तो मैं भी 12-14 हज़ार रुपये से मैंने स्टार्ट किया, और अभी कम मतलब ऑलमोस्ट 50 लाख का पैकेज है मेरा। तो मेरे पास अच्छा अमाउंट आ रहा है, करीब 3-3.5 लाख रुपए महीने के आ रहे हैं केवल जॉब से। बाकी चीज़ें अलग हैं, इन्वेस्टमेंट अलग है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको साइड इनकम पर फोकस करना है, थोड़ा सा इनकम एडिशनल बनाना है। अगर आप 25, 30, 35, 40, 50 हज़ार रुपये वाले सैलरी ब्रैकेट में है, तब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है। थोड़े दिन अपनी नींद को त्यागो, थोड़े दिन मेहनत करो, थोड़े दिन हार्डवर्क करो, कुछ जुगाड़ ढूंढो, कुछ काम ढूंढो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या काम है। अगर आप नए हो, यंग हो, तो 10 चीज़ें सीख सकते हो। एआई की चीज़ें सीख सकते हो, डेटा सीख सकते हो, डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो। एआई आजकल हर चीज़ कर रहा है, उसको सीखो। एआई आपकी नौकरी आज नहीं ले रहा है। आज आप एआई के ऊपर बैठ कर, एआई को लर्न करके, सीख के, और ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो, बहुत तेज़ी से भाग सकते हो, बहुत तेज़ी से दौड़ सकते हो। तो उसका यूटिलाइजेशन करो। इम्पॉर्टेंट है कोई साइड इनकम जरूर स्टार्ट करो। आपको साइड इनकम से 50,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये महीने के बनाने के बारे में नहीं सोचना है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। जब साइड इनकम की बारे में सोचते हैं, प्लान करते हैं, तो उनके दिमाग में यही चलता है कि मैं किसी भी तरीके से मोटा पैसा साइड इनकम से आने लगे। मोटा पैसा साइड इनकम के चक्कर में पड़ोगे, कभी भी साइड इनकम को आप ग्रो नहीं कर पाओगे, बना नहीं पाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। इंपॉर्टेंट क्या है, साइड इनकम स्टार्ट करना, और टारगेट रखो, मुझे महीने के केवल एक्स्ट्रा 5,000 रुपये निकालने हैं। केवल 5,000 रुपये, केवल 5,000 रुपये महीने के एक्स्ट्रा निकालने हैं। और ये 5,000 रुपये पूरे के पूरे आपके इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। ये 5,000 रुपये, आप सोचो आपकी सैलरी कितनी है, 30-35 हज़ार रुपये है ना, 50,000 रुपये है ना, 50,000 रुपये भी है, तो ये 5,000 रुपये आपकी सैलरी का 10% होता है। और ये 5,000 रुपये आप हर महीने अगर इन्वेस्टमेंट में एक्स्ट्रा डालेंगे ना, आप सोच नहीं सकते कि जो आप रिटायरमेंट के समय 1 करोड़ रुपए सोच रहे थे, ये 5,000 रुपये एक्स्ट्रा डालने से आप रिटायरमेंट के समय में कम से कम 6 से 7 करोड़ रुपए पे बैठे होगे। इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो साइड इनकम बनाना है, साइड इनकम पे बात करनी है, साइड इनकम के बारे में देखना है, सोचना है। 10 तरीके हैं, मैंने भी कई सारी वीडियोस बनाई है साइड इनकम। आप साइड इनकम अतुल श्रीवास्तव सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारी चीज़ें। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, एक गोल हमें जरूर सेट करके रखना है। गोल सेट करते हुए हमेशा ये ध्यान देना है कि हमें स्मार्ट गोल बनाना है। स्मार्ट, SMART। एस मतलब स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए क्या गोल है। M मतलब मेजरेबल, वो गोल आपका मेजरेबल होना चाहिए। A अचीवेबल या एक्शनेबल, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जिसमें आप एक्शन ले सको, अचीव किया जा सके। R रियलिस्टिक हो, और T टाइम बाउंड। मतलब जैसे मैंने बोला कि मुझे अमीर बनना है, ये मेरा कोई गोल नहीं हो सकता। अमीर बनना गोल नहीं होता। गोल ये होता है अगले 1 साल में मैं 50,000 रुपये सेव करूंगा और उसे इन्वेस्ट करूंगा। अब ये देखो, 1 साल 50,000 रुपये सेव करूंगा और इन्वेस्ट करूंगा, सब कुछ क्लियर है। अब आपको पता है कि उसको कैलकुलेट करो ना। 50,000 रुपये अगर आपको 1 साल में एक्यूमुलेट करने हैं, बनाने हैं, इन्वेस्ट करने हैं, कैसे करोगे? 12 से डिवाइड करो, हर महीने उतना आपको करना है। तो जब तक आप स्पेसिफिक नहीं करोगे, तब तक आप गोल सेट नहीं करोगे, तब तक आप नहीं। और गोल हमेशा 4-5 तरीके के सेट करने चाहिए। एक आपका बिल्कुल शॉर्ट टर्म, 1 साल 6 महीने का गोल होता है। एक आपका मिड शॉर्ट टर्म, जैसे 2 साल का, 1.5 साल का, 3 साल का। एक मिड टर्म, जैसे 6 साल,
5 साल 7 साल में क्या अचीव करना है, कहाँ पर पहुँचना है, और एक लॉन्ग गोल कि मतलब 10 साल बाद 15 साल बाद कहाँ पर होना चाहते हैं, रिटायरमेंट की बात है। तो 4-5 तरीके के गोल सेटअप करो और सबके बारे में काम करना स्टार्ट करो। जो आपका बहुत ज़्यादा दूर का गोल है उसमें थोड़ा कम पैसे डालेंगे, 100 रुपये ही डालेंगे, 200 रुपये ही डालेंगे, लेकिन 200 रुपये के हिसाब से अभी से शुरू करेंगे। जो शॉर्ट टर्म गोल है उसके बारे में भी इससे मेहनत करेंगे, ज़्यादा उसमें पैसे डालेंगे। दोस्तों, लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज़ है, इसके बारे में हम में से ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप अपनी ज़रूरतें सीमित रखो, आप अपनी ज़रूरतें कम रखो, उससे पैसा बचाओ, लेकिन अपने वैकेशन के लिए, कभी एंटरटेनमेंट के लिए, कभी थोड़ा सा पार्टी करने के लिए, उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट, चाहे वो 1000 रुपये ही महीने का निकाल पाए, चाहे आप 500 रुपये निकाल पाए, चाहे 2000 रुपये निकाल पाए, चाहे 10,000 रुपये निकाल पाए, जितना भी आप अमाउंट निकाल पा रहे हैं 50-30-20 के रूल के हिसाब से, या जो आपने लिफाफे वाली टेक्निक सीखी, जितना आपने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल पे किया उतना अपने ऊपर खर्च करिए। आप इतना डिजर्व करते हैं कि अपने ऊपर थोड़ा सा खर्च करें, अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा सा खर्च करें, उनको कभी कोई फेस्टिवल आ रहा है तो शॉपिंग कराएं। अगर आप हमेशा जद्दोजहद में लगे रहेंगे, अगर आप हमेशा ज़रूरतें पूरी करने में लगे रहेंगे, तो आपके अंदर का वो छोटा बच्चा मर जाएगा, आपके अंदर का मोटिवेशन मर जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने ऊपर खर्च करना, अपने आप को ट्रीट करना भी। दोस्तों, सैलरी आपकी छोटी हो या बड़ी हो, सैलरी कम हो या ज़्यादा हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपकी सैलरी है, अगर आपकी इनकम आती है। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इनकम नहीं है, भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है। आप सोचो कि आप उनसे कितना ज़्यादा बेटर हो। अगर आपके हाथ काम कर रहे हैं, अगर आपका पैर काम कर रहा है, तो आप बुरा वक्त आपका नहीं चल रहा है। बुरा वक्त उनका चलता है जिनके हाथ पैर नहीं काम करते, बुरा वक्त उनका चलता है जिन्हें काम नहीं मिलता, बुरा वक्त उनका चलता है जिन पे किसी भी तरीके का ऑप्शन नहीं होता। अगर आपके पास छोटा भी ऑप्शन है, इस ऑप्शन को छोटा मत समझिए, ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। और आज से लाइफ के बारे में पॉजिटिव नज़रिए से देखना शुरू करिए। ये अगर आप 2000-4000 रुपए से शुरुआत करेंगे, आप ग्रो ओपन करना, अभी मैं जो बता रहा हूँ, ग्रो एक वेबसाइट है वो ओपन करना, ये स्पॉन्सर नहीं ग्रो की तरफ से, कोई भी स्टेप अप SIP कैलकुलेटर ओपन करना और उसमें देखना कि मैं 5000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करने वाला हूँ, और हर साल क्योंकि मेरी सैलरी बढ़ेगी, मैं थोड़ा सा ज़्यादा कमाऊँगा, तो 10% स्टेप अप करूँगा। मतलब इस साल 5000 रुपये, अगले साल 5500 रुपये, ऐसे आगे बढ़ाते हुए, और मैं अगले 30 साल तक इन्वेस्ट करूँगा। आप देखोगे ये आपका, और इंटरेस्ट कितना, ऑन एन एवरेज अगर आप थोड़ा सा भी समझ के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो आप 15% का रिटर्न निकाल सकते हैं बड़े आराम से। और ज़्यादातर फंड्स आपको देखोगे तो आपको 15% का रिटर्न निकाल कर दे देंगे। इवन निफ्टी 50 और मतलब इंडेक्स फंड्स तो 12-13% का रिटर्न दे देते हैं। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो 15% का अगर आप रिटर्न देखते हैं तो करीब आप 16 करोड़ रुपए 30 साल में बना लेंगे। और अगर आप 25-30 साल के हैं तो 30 साल अभी आप काम करोगे ना, कम से कम 50-55-60 साल तक काम करोगे, उसके बाद काम करने लायक नहीं रहोगे, लेकिन वो 16 करोड़ आपकी ज़िंदगी में काम आएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, इसी तरीके के फाइनेंशियल नॉलेज के लिए आपको और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, अपने सेहत का बहुत ख्याल करिए, अपने मेंटल सेहत का बहुत ख्याल करिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो नीडी है, अगर आपके घर में बड़े बूढ़े हैं, उनका ख्याल रखिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।